पानी है अब तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और जब जब धामी डरता है, पुलिस को आगे करता है, और जब जब धामी डरता है, पुलिस को आगे करता है, और जब जब धामी डरता है, पुलिस को आगे करता है। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद हीरा भाई। और कल से जो हमारे साथ कल से धरने पर हैं भावना पानी जी, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमें अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने देहरादून यात्रा में अपना नाम लिखा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अमर स्थल पर पहुंचने की कृपा करें, ताकि माले अर्पण कर आपको जो है तैयारी की जाए। और यहाँ से मैं निवेदन करूंगा भुवन कठार जी से कि अपनी इस बात को यहाँ पर दो शब्दों में रखेंगे। भुवन कठार जी के माध्यम से भी आपको जगाने का काम करेंगे। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय माँ देवाड़ कुल देवी अग्नेरी मैया की जय। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल। जैसा कि आप सभी घाट, जोरासी, दोराट, ताल क्षेत्र, खनसर घाटी के सभी सम्मानित क्षेत्रवासी, हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी और हमारे बुजुर्गों का लगातार यहाँ पर आशीष मिल रहा है। और 2 अक्टूबर से प्रथम मौलिक अधिकार स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए 2 अक्टूबर से यहाँ पर हमारे मातृशक्ति, युवा शक्ति और बुजुर्ग जो है लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिन्होंने इस बार दीपावली भी नहीं बनाई। और आज 24 अक्टूबर को जो है महारैली के साथ साथ एक पद यात्रा देवाड़ घाटी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री आवास तक जाएगी। और इस यात्रा का मैं पहले रूट आपको बता देता हूं। रामगंगा आरती घाट से सर्वप्रथम जो अभी तक यहाँ पर आमरण अनशन पर अनशनकारी को जो है पूरा प्रदेश देख रहा है। और मैं आज इस अनशन की भूमि से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है केवल प्रथम मौलिक अधिकार के लिए है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को न कमजोर करने के लिए है, न मजबूत करने के लिए है, न ही ये किसी संगठन की आंदोलन है। तो मैं उत्तराखंड के मूल निवासियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस यात्रा में जुड़े, क्योंकि ये यात्रा आपकी भी है। परंतु एक निवेदन है, इस यात्रा में किसी भी संगठन या राजनीतिक पहचान का एक छोटा सा चिन्ह भी किसी भी अंग पर नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम समझते हैं कि आप उन आंदोलनकारियों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं यह आंदोलन केवल मौलिक अधिकार के लिए है, उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए है। तो मेरा बार बार यह निवेदन रहेगा कि इस आंदोलन में कोई भी राजनीतिक चिन्ह ना आए। अगर आता है तो आपको उत्तराखंड के मूल निवासियों को और आंदोलनकारी साथियों को जवाब देना पड़ेगा। और जहां तक रही हमारी मांग की बात, और मांग के बारे में मेरा निवेदन है, अब कोई इसमें बहसबाजी ना करे, चाहे मैं यहाँ हूं चाहे ना हूं। जब तक मैं जीवित हूं ये मांग बिल्कुल स्पष्ट है। जो पहले दिन हमने मांग की थी हम बार बार दोहराएंगे नहीं, हमने ज्ञापन दे रखा है, पत्र में दे रखा है। जो हमारी मांग है हमें धरातल पर चाहिए, तत्पश्चात हम सोचेंगे। कोई समझौता की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक मेरे शरीर में खून का एक बूंद है और मेरे शरीर में सांस की एक बिल्कुल भी जब तक सांस है, कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। धरातल पर चाहिए, डॉक्टर्स या जो भी है अपॉइंटमेंट लेटर लेके यहां पर आएंगे। और कल बड़ा दुख हुआ, हम जिस स्वास्थ्य के लड़ रहे हैं वहां पर हमारे एक 10 दिन के भूखे अनशनकारी के साथ जो विहार हुआ, आत्मा बड़ी दुखी है। परंतु मैं अभी इस विषय में नहीं कहना चाहूंगा, पर चैलेंज करना चाहता हूं। हम जितने शांत हैं हमें शांत रहने दिया जाए, मानवता के मूल्यों का हनन न किया जाए।
फिर ना कहा जाए कि आंदोलनकारी ने जूते भी निकाल दिए हैं। मैं जूते मारने में भी फिर देरी नहीं करूंगा। जो कल बिहार हुआ है बहुत अवमाननीय बिहार हुआ है, दुखद बिहार हुआ है। मैं चेताना चाहता हूं, अगर आज के बाद ऐसा हुआ, चाहे हमें फांसी दे दीजिए, पर हम यह अवमाननीय बिहार अपने क्षेत्रवासियों के साथ और अपने आंदोलनकारी साथियों के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पुनः निवेदन है, मांग स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं सभी से निवेदन भी करना चाहूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं, यह आंदोलन किसी पार्टी को कमजोर और मजबूत करने के लिए नहीं है। हम सब भली भांति जानते हैं, कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, चाहे किसी पार्टी का बहुत बड़ा नेता भी क्यों ना हो, अगर उसे सही समय पर सही उपकरण के द्वारा, सही डॉक्टर के द्वारा अगर उपचार ना मिला तो जीवन नहीं बच सकता है। और बिना स्वास्थ्य के, जब हम स्वस्थ नहीं है तो हम करोड़ों रुपए का कर क्या लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों का क्या कर लेंगे जब हम स्वस्थ नहीं है। तो निवेदन है, मेरा सभी से निवेदन है कि इस आंदोलन को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कितने भी बड़े पद पे हो, चाहे कितने भी गरीब आदमी क्यों ना हो, कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, इस आंदोलन को अपना समझे, हम लेके रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर हमने मन में ठान लिया, हम कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर हमने मन में ठान लिया तो हम देवघर घाटी के साथ साथ पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य नीति बना सकते हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या मिल सकता है। तो मेरा क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों से निवेदन है, आपसी राग द्वेष, पार्टी साल्टी ये सब छोड़ के आइए, एक मन के साथ एक मंच पर खड़े होके बिना नाम के सिर्फ काम से बात करें और अपना अधिकार को लेकर रहे। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, जय पहाड़ जय पहाड़ी। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन होगा रैली के अगुआ भुवन भाई से कि आप अमर स्थल पर जाएं और अपने सारे साथी जो देहरादून आपके साथ पद यात्रा कर रहे हैं वो कर्मवार माल्यार्पण करेंगे। उम्मीद आऊं, जिसे मेरा निवेदन होगा कि अपने और बढ़िया यहाँ से जरूरत के माध्यम से सरकार को चित्र काम करें। कफन बांधे हैं सिरों पर, हाथ में तलवार है, कफन बांधे हैं सिरों पर, हाथ में तलवार है, कफन बांधे हम लड़ते होंगे, लुछा लुछ कचहरी में निहली ब्लॉक ने मैं लूट, लुछा लुछ कचहरी में निहली ब्लॉक ने मैं लूट, मरी बलदा का कान काट खड़े की नी हो छूट, मरी बलदा का कान काट खड़े की नी हो छूट, जबनी जाला यसनी है जो, जबनी जाला यसनी है जो, हम लड़ते रोला, हम लड़ते राया बोलो, हम लड़ते रोला, हम लड़ते राया दादी, हम लड़ते रोला, भीषण है घर कुड़ी हो, भीषण है खाला, भीषण है खाला, धुर जंगला फूला फूलो, धुर जंगला फूला फूलो, जस मुलुक बड़ोला, हम लड़ते राया बेड़ा, हम लड़ते रोला, हम लड़ते राया बोलो, हम लड़ते रोला। नवीन तिवारी जी को और बहन चंद्रा कोहली समाज सेविका और मात्र सतृ का प्रतिनिधित्व चुकर आज हमारे गेवाल घाटी में जिसने किया और लगातार इस आमरण अनशन पर 7 दिनों का सहयोग प्रदान किया, चंद्रा कोहली के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। श्री रमेश सिंह बिष्टी जी जो ग्राम प्रधान खजरानी है, उन्होंने आमरण अनशन को 3 दिन का सहयोग दिया और नारायण सिंह मेहरा जी आज उनका 5वां दिन है। और जो हमारे साथी बैठे हुए हैं माननीय देवकल्ला जी, उनका आज दूसरा दिन है, तो 2 आमरण अनशनकारी अभी भी आमरण स्थल में बैठे हैं। तो मैं गेवाल के आवाम से एक निवेदन भी करना चाहता हूं, इस पवित्र घाटी से, इस रामगंगा घाटी से और इस आंदोलन से
कि ये सबकी लड़ाई है, आप सबकी लड़ाई है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सोच बनाकर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अमर स्थल पर आए, अपना सहयोग दें, अपने सुझाव दें और अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। मैं आह्वान करूंगा, क्योंकि भुवन कठारिया जी अपनी यात्रा पर हैं, तो आपसे भी विनम्र निवेदन करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, माताओं के लिए जो क्षेत्रों में काम करती है, उन स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए यहाँ पर प्राणों की आहुति देने वाले लोगों का साथ दें। आप सब लोगों के सहयोग से निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा आप सब लोगों का मानना है। धन्यवाद। अरे आइए मैडम आइए। वो लोग बैठ जाएंगे। जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सौतेला व्यवहार किया है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे साथ की है सरकार ने, वो उसको जगाने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद उतरा हुआ है। सारी मात शक्ति मैदान में हमारे इस। नमस्कार, प्रणाम। पहला आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आज देहरादून चलो पद यात्रा जो भुवन सिंह कठारिया जी की अगुवाई में जो चल रही है, ये इसलिए चल रही है क्योंकि सीएम धामी ने सारी बातों को यहाँ पर नजरअंदाज किया है। 2 अक्टूबर से यहाँ पर भूख हड़ताल में हमारे आम अनशन में लोग बैठे हुए थे, लेकिन उत्तराखंड सरकार पे सीएम धामी जी, हमें आपसे तो कतई उम्मीद नहीं थी। आपका तन सफेद और मन इतना काला होगा कि आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं। आप देखने में इतने मासूम, लेकिन आपका कलेजा क्या उन माताओं को देख के कांपानी, उन युवाओं को देख के कांपानी कि जो इस ठंड में भी रामगंगा के किनारे बैठे हुए। लेकिन आज हमको ये कदम उठाना पड़ा कि चकोटिया से लेकर देहरादून तक
पैदल जाना पड़ रहा है। और आपकी मुलाकात हम करवाएंगे भुवन सिंह कठाई जी से और अन्य हमारे जितने साथी उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और हमारे साथ में है इस पैदल चलो पद यात्रा जो छोटे से देहरादून तक उनके मुख्य सूत्रधार श्रीमान भुवन सिंह कठाई जी और पीछे अपार पेंशनों में लेके आप सभी लोग इतने दिन से अपना सहयोग कर रहे हैं। तो श्रीमान भुवन सिंह कठाई जी से पूछना चाहूंगा कि सर आखिर इन नेताओं के कानों में क्यों जी रह रही है? जो सफेद लिबास के अंदर इनका काला दिल है, उस काले दिल पे क्यों असर नहीं हो पा रहा है? सर यहाँ से पैदल चलने में हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उससे कैसे निपटेंगे सर? क्या आगे की रणनीति होगी? जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। ऐसा कि आपने कष्टों के बाद इतिहास गवाह है कि अधिकार जो है भीख के रूप में मिलते हैं। अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। और गेवार घाटी आज संघर्ष और बलिदान दोनों के लिए तैयार है। गेवार घाटी संघर्ष के लिए भी और बलिदान के लिए भी। और जिन नेताओं के कान पे जूं नहीं लग रहे उन नेताओं को भी हमने ही यहाँ तक पहुँचाए हैं। मैं पहले से कह रहा हूँ कि हम गलती हमारी है, हम नेता बनाते हैं, नीति नहीं बनाते हैं। अब मेरा आह्वान है उत्तराखंड की मूल निवासियों से कि अब हम नेता ना बनाए, अब हम नीति बनाए। और जो गेवार घाटी ने तय कर दिया है, अब हम नेता नहीं बनाएंगे। स्वास्थ्य की नीति, शिक्षा की नीति, उत्तराखंड की पूरी नीति गेवार घाटी से उसकी शुरुआत हो चुकी है। जय उत्तराखंड। चकोटिया से आगाज हुआ है एक इस उत्तराखंड सरकार के प्रति, निष्ठुर सरकार के प्रति, काले सरकार के प्रति जिसके दिल में कभी भी स्नेह नहीं है, जिन्होंने इस आसन में बताया सीएम के पद तक पहुंचा है, उनके दिल में कतई भी नहीं है। ऐसी सरकार को इस बार सबक सिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आप हो तो जनता के प्रति हो। अगर जनता के प्रति आप अपना रवैया सही नहीं करेंगे तो जितना चलाना जानते हैं जितना उतना उतारना भी जानते हैं, फिर आपको मिलाएंगे। एक बार आप चलते रहेंगे, देखते रहेंगे रास्ते में, जहाँ तक भी बंद पड़ेगा आपको पल पल की अपडेट देंगे। और अब हमारे साथ में श्रीमान हीरा सिंह पटवाल जी, जिन्होंने जल सत्याग्रह करके सरकार को चेताने की कोशिश करी थी, लेकिन सरकार के कानों पर कतई भी जू नहीं रहेंगे। सर आप इस सारे वाक़े को कैसे देखते हो? हम यहाँ से पैदल चल रहे हैं देहरादून तक, किस वजह से आप इसको देखते हैं सर? सर्वप्रथम नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं इस बारे में कोई निश्चित नहीं हूँ क्योंकि ये हमारी यात्रा है, इससे मैं पद यात्रा नहीं कहूँगा, सब अनंत यात्रा कहूँगा। क्योंकि आज हमको करीब 23 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को आरंभ किए हुए। आंदोलन अनशन करने का अनशन जल सत्याग्रह तक सब कुछ हो चुका है। हम 2 विशाल रैलियां निकाल चुके हैं और अब हम इस दूसरे फेज में पहुंच चुके हैं जो आप देहरादून कूच कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे अभी अनशनकारी अनशन स्थल पर हैं, कुछ हॉस्टल में हैं और अब कुछ लोग यहाँ से फिर अपने जीवन को जोखिम में डाल के निकल पड़े हैं। चाहे शायद सरकार जो चेते, अभी तक मैं कहूँगा ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर सब कुछ चल रहा है। अगर सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा लेना चाहती है तो ले, लेकिन इतना मैं सब जरूर कहूँगा कि धैर्य की सीमा सबकी होती है, अगर आपकी है तो हमारी भी है। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बातों को सुना जाना चाहिए। होता है वार्ता विफल भी होती है पर विफलता के बाद सफलता मिलती है। लेकिन जो वार्ता हो रही है, जो हमारा स्पष्ट हमारी जो मांग है वो किंचित उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किंचित उस पर ध्यान दे रहा है। हमारा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चकोटिया के मानकों के अनुरूप को सुचारू किया जाए, ये हमारी मांग है। उच्चीकरण हमारी मांग है, पर पहले वो जो प्राथमिक मांग है कि सामुदायिक स्वास्थ्य उसको उसके मानों के तहत कर दीजिए। हम उससे अलग चीज नहीं मांग रहे हैं। अगर इतना हमारी सरकार नहीं कर सकती है, इसमें केंद्र सरकार पहले से बजट देता है सरकार को, राज्य सरकार को पूरी राशि का बजट होता है, अगर उसको पूरा नहीं कर सकते। हम कोई इनसे तो नहीं कह रहे कि आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई घटा दीजिए, नहीं कह रहे हैं। और वो भी नहीं करते तो भी इसका भी आंदोलन आगे जाएगा। हम पहले कह चुके हैं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। पीछे हटना अब शायद हमें मंजूर है, नहीं हो पाएगा। हम फौजी आदमी हैं, हमारा सिंपल शब्द है डिफीट अंटिल डेथ, या तो जीतो या मर जाओ, तो यही चीज रहेगा। तो अभी ये यात्रा चल पड़ी है, ये अंत नहीं आता कहूंगा इसको मैं, ये अंत नहीं आता। कहाँ खत्म होती है, कहाँ होती है, हौसला पुलिस बर्बरता हो रोका जाए शासन द्वारा, हम उसके लिए तैयार हैं। कोई लेकिन हम अपनी मांग, ये कोई बड़ी मांग नहीं है, इसको लेके रहेंगे, पूरा करवा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
पुलिस को आगे करना है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक पुलिस साथ गिले, जब तक पुलिस साथ मन तब तक हम लड़ना रे। हिटरा मेरा रणबाजो, अपने हक लीजी हम लड़ने रलो, अपने हक लीजी हम लड़ने रलो। पहाड़ी की तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पहाड़ी की तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पहाड़ी की तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पहाड़ी की तो जिंदाबाद। मेरे पहाड़ पे बनियो है जाओ याद तुम, मेरे पहाड़ पे बनियो है जाओ याद तुम। अकेली जी हमारे तुम्हारे तुम, हमारे पहाड़ी पिता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पहाड़ी पिता जिंदाबाद। अरे वो बोले आप